Every YouTube era explains, starting from I'm in the zoo to I'm in the Supreme Court. Era 1 ये स्टार्ट होता है विद द क्रिएशन ऑफ YouTube. YouTube का फर्स्ट वीडियो I'm in the zoo फीचर्स YouTube's को फाउंडर जावेद. ये एक सिंपल एरा था. लोग YouTube को अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूज करते थे. पूरा दिन काम करने के बाद या फिर पूरा दिन स्कूल के बाद घर आके फनी कैट वीडियोस देखना या फिर ऐसे ही फनी वीडियोस देखना. इंडियन सीन भी सेम ही था. हिंदी गाने, क्रिकेट के हाईलाइट्स, टीवी शो के हाईलाइट्स, लोग ये सभी देखते थे. इस समय ना कोई कॉपीराइट का झमेला था ना कोई एड का झमेला था. लोग जो मर्जी अपलोड कर सकते थे. इसके बाद आया था AI सनम फेस. इस समय 1 GB डेटा का कॉस्ट था 300 रुपए, जो कि इन्फ्लेशन की माने तो 700 रुपए के बराबर है. सो इंटरनेट वाज लिमिटेड टू जिसके पास पैसे है. इस समय राइज हुआ था लेजेंडरी क्रिएटर्स लाइक AI एंड सनम. सनम एक बैंड था जो कि कवर्स अपलोड करते थे जो कि बहुत ही वायरल होते थे. और इस समय क्रिएटर्स जैसे कि AI भी फेमस होने लगे जो कि स्किट्स अपलोड करते थे जो कि आज भी फनी है. इसके बाद आया द OG क्रिएटर फेस. इस एरा को तुम द बर्थ ऑफ इंडियन यूट्यूब भी कह सकते हो. बीबी किवांस, आशीष चंचानी, कैरी मियाटी, टेक्निकल गुरुजी, अमित बनाना, मुंबई का निखिल, मोस्टली सेन, सभी खुद का कुछ ना कुछ कर रहे थे. दिस वाज द गोल्डन एज ऑफ यूट्यूब. ये एक बहुत ही डिफरेंट फेस था. इधर तुम टीवी जैसे रेस्ट्रिक्टेड चीजें नहीं देखते थे. इधर तुम रॉ एंड अनफिल्टर्ड चीजें देखते थे जिसके साथ तुम रिलेट कर पाओ. एंड दैट इज व्हाई यूट्यूब फेमस हो गया. इट वाज जस्ट बेटर. इसके बाद आया द जियो फेस. 5 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक जियो ने फ्री डेटा ऑफर दिया. जो भी जियो का सिम खरीदेगा उसको अनलिमिटेड डेटा मिलेगा. और इसने यूट्यूब को और फोड़ दिया. हर रोज एक नया क्रिएटर जन्म ले रहा था. और यूट्यूब जो आज तक सिर्फ टीनेजर्स कंज्यूम करते थे फट गया. हर एज के लोग यूट्यूब कंज्यूम करने लगे. और जिस क्रिएटर ने पहले शुरू किया था उनकी ग्रोथ तो भाई और बढ़ गई. इसके बाद आया था PUBG एरा प्लस टिकटॉक एरा. द पीक ऑफ इंटरनेट. अभी तक जो इंटरनेट बहुत ही एक्सपेंसिव था सडनली चीप बन गया था. कोई भी इंटरनेट यूज कर सकता था. और इसका फायदा मिला 2 ऐप्स को, PUBG और टिकटॉक. एंड विद फास्ट एंड चीप इंटरनेट इंडिया का यूथ उसका समय ठीक जगह इन्वेस्ट कर सकता था PUBG में. गेमिंग इंडस्ट्री जिसने विदेश में यूट्यूब को यूट्यूब बनाया था फाइनली इंडिया में फटने वाला था. और वही हुआ. डायनामो, मॉर्टल, स्काउट, बहुत ही बड़े बड़े प्लेयर्स इस समय फेमस हुए थे. गेमिंग जिसको आज तक इंडियन पेरेंट्स सिर्फ गाली देते थे और टाइम वेस्ट बोलते थे, बहुत जॉब से ज्यादा पे करने लगा था. लाइव स्ट्रीम भी इस समय बहुत फेमस हुआ था. एक साइड में PUBG और गेमिंग कंटेंट फेमस हो रहा था तो और एक साइड में रोस्टिंग. और टिकटॉक बीइंग ऑन द साइड, टिकटॉक रोस्ट करना बहुत ही कॉमन हो गया था. ट्रिगर्ड इंसान, लक्ष्य चौधरी, कैरी मियाटी, धीरो मोंची, रॉनी सब टिकटॉक रोस्ट वीडियो निकालते थे. और फिर फाइनली वो दिन आ ही गया, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब कंट्रोवर्सी. दिस इज अ वेरी बिग कंट्रोवर्सी और इसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे. लेकिन इस कंट्रोवर्सी ने ही एल्विश यादव को एल्विश यादव बनाया था. दिस वाज द फाइनल पुश दैट कैरी मियाटी नीडेड टू बी क्राउन्ड एज द किंग ऑफ इंडियन यूट्यूब रोस्टिंग. ही वाज द फेस ऑफ इट ऑल. उसकी एक वीडियो ने इतना बवाल मचाया था भाई. 10 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स सिर्फ एक वीडियो से. इस तरह का और एक बहुत डेंजरस कंट्रोवर्सी है PewDiePie वर्सेस T सीरीज. PewDiePie वाज द बिगेस्ट यूट्यूबर इन द वर्ल्ड जिसके पास 60 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे. लेकिन फिर T सीरीज की भी ग्रोथ बहुत अच्छी थी तो कुछ दिनों में वो PewDiePie को हरा देता. लेकिन PewDiePie ने इसी चांस को देख के वॉर छेड़ दी. T सीरीज वर्सेस PewDiePie. T सीरीज इंडियन कंपनी थी और इंडियंस की देशभक्ति तो आप जानते ही होंगे. तो इंडियंस ने T सीरीज को सब्सक्राइब करना शुरू कर दिया. इसे देख के PewDiePie गुस्सा हो गया. PewDiePie ने इंडियंस को रोस्ट कर दिया तो इंडियंस ने PewDiePie को रोस्ट कर दिया. और इसे देख के वर्ल्ड ने इंडिया को रोस्ट करना शुरू कर दिया. जो वो T सीरीज और PewDiePie के बीच में था वो सडनली वर्ल्ड और इंडियंस के बीच में हो गया. लास्ट में क्या हुआ, इंडियंस को सबने गाली दिया, साइमन सेस फेमस हो गया और PewDiePie के 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए. इसके बाद आया द लॉकडाउन फेज. अब जब सब घर में बंद है तो क्या ही काम करेंगे, सब यूट्यूब देखने लगे. और इधर हुआ द ग्रोथ ऑफ पॉडकास्ट एंड लाइव स्ट्रीम्स. रॉ एंड रियल, रणवीर, राज शमानी. और इधर और एक लड़का फेमस हो रहा था, समय रैना. चेस, कॉमेडी या फिर ऐसे ही कैजुअल स्ट्रीम. समय ने यूट्यूब सीन को एकदम पकड़े रखा था. और इधर हुआ और एक आदमी का कमबैक, तन्मय भट्ट. PUBG, व्लॉग्स और रिएक्शन वीडियो से उसने उसका कमबैक किया. और इस समय एजुकेशनल क्रिएटर्स भी बहुत इन्फ्लुएंस में आने लगे. और जब यूट्यूब इतना पावरफुल बन गया, यूट्यूब बिकेम मेन स्ट्रीम. और इधर से शुरुआत होती है द मेन स्ट्रीम एरा. न्यूज चैनल्स, प्राइम मिनिस्टर सभी यूट्यूब में आने लगे. और यूट्यूबर्स जो कि आज तक सिर्फ यूट्यूब ही कर रहे थे ब्रांच आउट हो गए. टीवी शोज, मूवीज, वेब सीरीज, बिजनेस, मार्केटिंग कैंपेन्स. यूट्यूब जिसमें सभी कैट वीडियोस देखते थे एक नया टूल बन गया था लोगों की लाइफ बदलने का. कोई भी एक कैमरा उठा के अपनी कहानी बता सकता था, लोग उसे सुनेंगे. कोई भी अपना जीवन बदल सकता था और वो भी सिर्फ वीडियोस बना के. यूट्यूब जो कि एक वीडियो प्लेटफॉर्म था आज एक फुल फ्लेज्ड बिजनेस बन गया था. और इसके बाद एक और एरा भी शुरू होता है द शॉर्ट्स एरा. लेकिन उसकी बात हम किसी और दिन करेंगे. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और बस यही. थैंक यू.